कैरोलिना पैंथर्स बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। पैंथर्स न्यूयॉर्क जायंट्स के पास कैरोलिना प्रीसीजन में 0-1 हैं उनकी न्यूयॉर्क जेट्स के खिलाफ 27-0 के घरेलू पराजय के बाद। ब्राइस यंग ने 8 पास किए, मैट कोरल 22 में से 15 पास किए और 126 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के लिए खेले और 1 खो दिया। पैंथर्स ने केवल 3.4 यार्ड प्रति प्ले के रूप में तीसरे डाउन पर 11 में से 3 किए और केवल 165 यार्ड पूरे किए। टीम ने जेट्स को 333 यार्ड सरेंडर किए और केवल 3.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ, लेकिन लाल क्षेत्र में 4 में से 3 परिवर्तन किए। कैरोलिना के रूकी ब्राइस यंग को QB1 कहा जाता है। बैकअप्स एंडी डॉल्टन, मैट कोरल और जैक लूटन हैं। जायंट्स न्यूयॉर्क डेट्रॉइट में अपनी प्रीसीजन की खिलाड़ियों की तरह 0-1 हैं, 21-16 के सड़क पर हार के बाद। टायरोड टेलर ने 4 में से 3 पास पूरे किए। टॉमी डेविटो को 24 में से 15 पास पूरे किए, 155 यार्ड और 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ, लेकिन 5 सैक सरेंडर किए। न्यूयॉर्क तीसरे डाउन पर 13 में से 2 करके संघर्ष कर रहा था और औसतन 3.7 यार्ड प्रति दौड़ का परिणाम मिला। उन्होंने लायंस को 327 यार्ड सरेंडर किए और केवल 2.9 यार्ड प्रति दौड़ प्रयास के साथ। डैनियल जोन्स के पीछे बैकअप्स टायरोड टेलर और टॉमी डेविटो हैं। यंग की उम्मीद है कि वह 2 से 3 श्रृंगार करेंगे, फिर बैकअप्स आते हैं। पैंथर्स की ऑफेंसिव लाइन खोलने में खराब प्रदर्शन किया, इस इकाई पर सभी नजरें हैं। बैकअप कोरल को क्रियान्वित होने की उम्मीद है और लूटन देर में हो सकता है। एंडी डॉल्टन खेलेंगे नहीं। न्यूयॉर्क जायंट्स की शुरुआती टीम की उम्मीद है कि वे इस सप्ताह के दूसरे प्रीसीजन खेल में कुछ खेलेंगे। डैनियल जोन्स को 1 या 2 श्रृंगार करने का समय मिल सकता है। दोनों ही हमलों के लिए चिंता है। उन्होंने अपनी प्रीसीजन खेल के तीसरे डाउन पर 24 में से 5 का संयोजन किया। 39 के तहत कैरोलिना और न्यूयॉर्क जायंट्स को खेलें। सिंसिनाटी बेंगल्स बनाम अटलांटा फॉल्कन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 अगस्त 2023। बेंगल्स न्यूयॉर्क जायंट्स के पास सिंसिनाटी प्रीसीजन में 0-1 हैं उनकी ग्रीन बे पैकर्स के खिलाफ 36-19 के घरेलू पराजय के बाद। दूसरी हाफ में बेंगल्स को 15-3 से हराया गया था। ट्रेवर सिमियन और जैक ब्राउनिंग ने प्रत्येक एक पिक फेंकते हुए क्वार्टरबैक के रूप में जा रहे थे। टीम ने केवल 15 में से 4 तीसरे डाउन पर जा रहे थे और प्रति दौड़ पर 3.9 यार्ड प्रबंधित किया। बेंगल्स ने हर प्रयास पर 7 यार्ड के लिए 437 यार्ड ग्रीन बे को अनुमति दी। सिंसिनाटी के क्वार्टरबैक जो बरो के पीछे ट्रेवर सिमियन, जैक ब्राउनिंग और रीड सिनेट हैं। एटलांटा प्रीसीजन में 1-0 है, 19-3 की सड़क पर जीत के बाद मायामी में। उन्होंने डॉल्फिन्स को अंतिम चौथाई में 13-3 से हराया। फॉल्कन्स के लिए QB के रूप में पूरे खेल में लोगन वुडसाइड ने 14 में से 23 पास किए, 146 यार्ड के लिए। यह एक कठिन 12 में से 3 प्रयास पर तीसरे डाउन थे और प्रति दौड़ पर 3.9 यार्ड। एटलांटा ने डॉल्फिन्स को 317 यार्ड अनुमति दी और 6.5 यार्ड प्रति ले जाने के लिए 168 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। डेजमंड रिडर को टेलर हाइनिकी और लोगन वुडसाइड ने गहराई चार्ट पर सहायक किया है। सिंसिनाटी के क्वार्टरबैक जैक टेलर द्वारा QB2 की तलाश है। ब्राउनिंग और सिमियन ने प्रैक्टिस में बांटी बिताई है और एक सहायक क्वार्टरबैक की लड़ाई यहां स्थित है। सिमियन पहले हाफ में जाता है और दूसरे में ब्राउनिंग। दोनों ही प्रीसीजन खेल में महत्वपूर्ण क्रिया देखे। फॉल्कन्स की ऑफेंस को पिछले सप्ताह तक केवल 3-24 पर ही रोका गया था। डेजमंड रिडर को यहां स्टार्ट करने के साथ शुरुआती खिलाड़ियों के साथ। सिंसिनाटी के सहायक क्वार्टरबैक की लड़ाई निश्चित रूप से प्रीसीजन खेल में सभी ये अंक लेने के लिए एक कारक है। सिंसिनाटी जोड़ 6.5 को खेलें।